अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और क्लास के साथ मैं जुल्फ़िकार अली हाजिर हूँ। हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल, शेप, इंसर्ट मेन्यू में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, तो मगर आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, मगर पेज लेआउट के साथ। ठीक है, पेज लेआउट के साथ कि पेज लेआउट ओरिएंटेशन क्या होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं पेज लेआउट पे आता हूँ। पेज लेआउट पे आपके पास है ओरिएंटेशन, मार्जिन, साइज, कॉलम्स, डिज़ाइन, इंसर्ट, इन सब का आप मर्ज करके हम चीज़ें बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से ये एक प्रोफेशनल लाइफ में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हम पेज लेआउट में आते हैं। पेज लेआउट आपके पास ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन कैसे कहते हैं? जैसे दो ओरिएंटेशन होते हैं, एक पोर्ट्रेट जैसे आपके स्कूल के एग्जाम पेपर वगैरह होते हैं, और दूसरा लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या होता है? लैंडस्केप ये होता है कि जैसे कोई पिक्चर जो वाइड पिक्चर्स होती हैं। ठीक है, तो जैसे मैं ओरिएंटेशन इसको पोर्ट्रेट रखता हूँ तो ये आपका पोर्ट्रेट है। ठीक है, ये आपका पोर्ट्रेट है A4 साइज का। अब मैं इसको करता हूँ ओरिएंटेशन लैंडस्केप, तो ये आपका लैंडस्केप आ गया। लैंडस्केप आप देख लीजिए, ये आपका लैंडस्केप है। ठीक है, और ये आपका है गया पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट आपका जैसे केस पेपर, एग्जामिनेशन पेपर, लेटर वगैरह के उसमें इस्तेमाल होता है। और जैसे लैंडस्केप है, लैंडस्केप आपके एड्रेसेस वगैरह के लिए, या पिक्चर जो वाइडली ज़्यादा हो, जिनकी विड्थ ज़्यादा हो बनिस्बत हाइट के, तो वो यूज़ होता है। हम ओरिएंटेशन करते हैं इसका। ओरिएंटेशन हम लोग रखते हैं पेज लेआउट में आज लैंडस्केप। और हम लैंडस्केप में क्या बनाना सीखेंगे? तो हम सबसे पहले बनाना सीखेंगे हाउ टू मेक कैलेंडर इन MS वर्ड। देखें, ये मैंने एक कैलेंडर बनाया हुआ है इस तरीके का। ये टेबल के जरिए और शेप के जरिए क्रिएट किया हुआ है। ये एक कैलेंडर है और ये हमने बनाया हुआ है एक दूसरा कैलेंडर। ये भी दोनों कैलेंडर लैंडस्केप बने। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको एक लैंडस्केप में कैलेंडर बनाना सिखाएं कि किस तरीके से कैलेंडर बनता है, या किस तरीके से लैंडस्केप का कवर पेज बनता है। ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहले अपनी फाइल पे। ठीक है, इसको हमने डिलीट किया। सबसे पहले अगर कोई कैलेंडर खूबसूरत सा बनाना है, हम ओरिएंटेशन हम कर देते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप ओरिएंटेशन के बाद हम यहाँ पर आते हैं, हमने शेप दे दिया। अब यहाँ से हम एक शेप बना देते हैं। ठीक है, किसी भी कलर का। फॉर एग्जांपल मैंने इस कलर का एक शेप बना दिया रेक्टेंगल के थ्रू। इसको मैंने यहाँ से एरो की के जरिए सेट कर दिया। ये आपके पास आ गया। अब इसको हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से कर देंगे शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। शेप आउटलाइन हमें नहीं चाहिए। और शेप फिल में हम आएंगे। अब हम शेप फिल में हमने ये फिल कलर तो देख लेते। अब हम जैसे ये कलर दिया हुआ है, अब हम देखते हैं कि इस कलर का ग्रेडियंट क्या है। ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया। ये कलर मैंने कहा, ये कलर का ग्रेडियंट मुझे ये चाहिए। अब मैंने ये ग्रेडियंट कर दिया। ये आपके पास एक ग्रेडियंट आ गया। दोबारा मैं आऊँगा इंसर्ट में। इंसर्ट में मैंने कहा शेप, एक और शेप ले लेता हूँ कोई भी एक खूबसूरती के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक शेप दे दिया ये। ठीक है, इसको मैं लेके आ गया यहाँ सेंटर में। ठीक है, इस पर भी मैंने इसी शेप की एक और कॉपी चाहिए, मगर मुझे उसमें आउटलाइन नो चाहिए। नो आउटलाइन। अब इसकी कॉपी बना देते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। इसका हम कर देते हैं आउटलाइन, ताकि हमें पता चल जाए कि ये आउटलाइन है। और इसको हम कर देते हैं इसके सेंटर में। ठीक है, अब ये आउटलाइन वाली है। इस पर हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप पे आएंगे। जिस तरीके से हमने फॉर्मेट शेप में फिल में पिक्चर किया था, हम यहाँ से करते हैं पिक्चर। हमारे पास पिक्चर फाइल में मौजूद है। डेस्कटॉप की लोकेशन में हमने कहा, डेस्कटॉप की लोकेशन में फाइल है KHI के नाम से। यहाँ से हमने इस फाइल को उठाया और यहाँ से इसमें पुट कर दिया। यह आपके पास पिक्चर आ गई आपकी KHI के नाम से। अब हम आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मौजूद है हम, और अब हम करते हैं टेबल क्रिएट। इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में हमने कहा टेबल 7, यानी ये देखिए ऊपर आपके पास आएगा। अब हम 1 by 1 है, 2 by 1 है, 3 by 1 है, हम 7 पे आएंगे, 7 by 6। ये हमने एक टेबल बना दिया। अब इस टेबल को हम कर देते हैं यहाँ से छोटा। ठीक है, टेबल को छोटा करने के लिए हम यहाँ से इसको टेबल को छोटा कर देंगे। यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको शॉर्टकट तरीके से टेबल छोटा और बड़ा करने का तरीका बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकली रोज और कॉलम्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इवेंचुअली। तो हम यहाँ से इसको टेबल को और छोटा कर देते हैं, यहाँ से बड़ा कर देते हैं, और यहाँ से छोटा। अब हमने यहाँ से टेबल को लिया है यहाँ पर। ये आपका टेबल आ गया जी। जैसे हम टेबल पे आएंगे, आपका टेबल आ गया। हमने टेबल को थोड़ा सा यहाँ पर लिया है। ठीक है, ये आपका टेबल आ गया। अब यहाँ से हमने कर दिया, इसकी पहली रो जो है उसको हमने कर दिया छोटी सी पहली रो। ठीक है, बाकी रो आपकी ये है। मैंने कहा पहली रो छोटी हो जाए, बाकी रो को मैंने कर दिया। यहाँ से मैंने कहा मंडे, यहाँ मैंने कर दिया ट्यूसडे, यहाँ मैंने कर दिया
वेडनेसडे, ठीक है जी। ये तमाम हमने नाम लिख दिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। हमने कर दिया इन सबको सेलेक्ट, ठीक है। हमने सेलेक्ट कर लिया इन सबको, हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ से हमारे होम पर हमने इनको कर दिया सेंट्रलाइज, देन मैंने कर दिया बोल्ड, या मैंने फ़ॉन्ट कोई भी चेंज कर दिया, मैंने कर दिया ये फ़ॉन्ट, ठीक है। अभी आपके पास फ़ॉन्ट आ गया। अब मैंने कहा कि मेरी जो रोज़ हैं वो रोज़, अब यहाँ पर आपकी रोज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी रोज़ मौजूद है, हमने कहा यहाँ पर रोज़ के हमने कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हम फैब का कैलेंडर बनाना चाह रहे हैं, हमने यहाँ पर देख लिया फैब का पहला दिन है थर्सडे, हमने यहाँ से लिख दिया 01, 02, टेप करके 03, टैप 4, टेप 5, टेप 6। ये हमने तमाम डेट्स जो है तमाम डेट्स दे दी, 1 से लेके 29, फैब 29 का मंथ है तो हमने 29 दे दिया। यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया तमाम रोज़ को, ठीक है। जैसे हम तमाम रोज़ पाएंगे, यहाँ लेआउट है, लेआउट में आपके पास यहाँ पर मौजूद है साइज़। अब यहाँ पर देखें डिस्ट्रीब्यूट रोज़, डिस्ट्रीब्यूट रोज़ का साइज़ है 1.03, मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए 0.85। अब देखें ये आपका कैलेंडर आ गया बिल्कुल, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इस रो को, इस रो का साइज़ है 0.35, मैंने कर दिया 0.40, ठीक है जी। ये आपका ये आ गया, ये आपका एक कैलेंडर आ गया जिसमें हम यहाँ पर अब कर देते हैं संडे। तो संडे को हमने सबको सेलेक्ट किया, संडे को हम होम पे जाके कर देंगे, होम पे क्लिक किया, हमने इसको कर दिया संडे का कलर रेड। और दूसरा हमारे पास 5 फैब कश्मीर डे है, कश्मीर के लिए है, कश्मीर के लोगों के साथ इज़हार यकजहती का दिन है, तो हमने इसको कर दिया रेड। दूसरा हमारे पास 8 तारीख इलेक्शन डे है, तो हमने कर दिया यहाँ पर ये। अब यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, संडे तो ऑलरेडी सही है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं इंटर करके क्या डे है, कश्मीर डे, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ क्या है इलेक्शन डे, लेकिन मैं लिख नहीं रहा। ये इस तरह से आपका कैलेंडर बन जाएगा। हम इसको टेबल को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, यहाँ से हम करते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में हमने कहा शेप में पहला आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, हमने यहाँ पर दे दिया टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ हमने कर दिया कैलेंडर फैब 2024, ठीक है। अब इसको हमने सेलेक्ट किया, होम पर आया, इसको हमने बड़ा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया, यहाँ हमने फ़ॉन्ट को कर दिया, इसको सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट को चेंज कर दिया, यहाँ से हमने कर दिया ये फ़ॉन्ट, ठीक है। डबल क्लिक किया हमने इस पर, हमने कर दिया शेप फिल, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। यहाँ से आप इसको लेके यहाँ आ गए, यहाँ से आपने कर दिया ये, ठीक है जी। ये आपके पास अब आ गया आपका कैलेंडर। अब यही चीज़ आपने एक इंसर्ट किया, इंसर्ट में खूबसूरती के लिए आपने एक छोटा सा शेप लिया, उस शेप को आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया कि ये शेप इस पे सेलेक्ट हो जाए, हमने ये कर दिया, यहाँ से इसको ये कर दिया। अब यहाँ से हमने कर दिया शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। अब मैं कह रहा हूँ जो मेरा फ़ॉन्ट है उस फ़ॉन्ट के बैक फ्रंट पे ये नहीं है, बैक पे है, तो मैं इसको शेप पे राइट क्लिक कर सेलेक्ट करके राइट क्लिक, यहाँ पे मैं कर दूंगा सेंड टू बैक। ये आपका सेंड टू बैक हो गया। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया 2024 को, और इसको मैंने कलर कर दिया यहाँ से वाइट। ये इस तरीके से आपका कैलेंडर बन गया। यहाँ से हमने कैलेंडर फैब को सेलेक्ट किया, यहाँ से हम कह रहे हैं इसकी जो वो है विड्थ वो रिमूव हो जाए, और यहाँ से रिमूव करके हम इसको 1 कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास रिमूव हो गई। अब यहाँ से आप इस शेप को यहाँ से सेलेक्ट करें और थोड़ा सा नीचे ले आए, ठीक है। ये आपके पास कैलेंडर आ गया फैब का। और इस तरीके से आप कोई भी चीज़ खूबसूरत कैलेंडर बना सकते हैं, कोई भी एक खूबसूरत पेज बना सकते हैं, टेबल शेप और इनकी मदद से। कैलेंडर किस तरीके से बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्या है, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको थोड़ी सी लेंथी तो लगी होगी बट समझ आई होगी। अगर आपको क्लास समझ आई हो और अगर पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसे आगे शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स करें। आपकी कमेंट्स का मुझे बड़ा इंतजार रहता है, कोशिश करिएगा कमेंट्स करें। आपकी दुआओं का तलबगार जुल्फ़िकार। अल्लाह हाफिज़।